हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। यानी कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि हमारी टीचिंग को बेहतर बनाने में या हमारी टीचिंग को खराब करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन सभी फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड एग्जाम में इस टॉपिक में से रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे और इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि यूनिट नंबर 1 है, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। ये आपके सामने यूजीसी नेट लेवल के अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये 3 लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने इनमें शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आपको हर एक चीज बताई है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर इन लेक्चर्स को देखिएगा। एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सपोर्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज की इस वीडियो में चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब देखो, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, या फिर एक क्लासरूम है जहां पे मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि इन टीचर के टीचिंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, टीचर के टीचिंग को इफेक्ट करती है। पहला तो वो टीचर के खुद के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, टीचर की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जिससे कि उनकी बच्चों की पढ़ाई में प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि लर्नर को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि लर्नर को टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि लर्नर को जिस लैंग्वेज में टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एग्जाम्पल्स दे करके टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पसंद नहीं है। एंड तीसरा फैक्टर हो सकता है एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि जिस जगह पे मान लीजिए ये क्लास चल रही है, उधर आसपास बहुत ही ज्यादा शोर है। ठीक है, वहां पे बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर जहाँ पे टीचर ने पढ़ाना है वहां पे उनके पास ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब चीजें हैं ही नहीं। तो इससे क्या होगा, ये सारे वो कारक होते हैं जिसकी वजह से एक टीचिंग प्रोसेस इफेक्ट करता है, स्टूडेंट्स अच्छे से चीजों को नहीं समझ सकते। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे एग्जाम में, और आपको बताना है कि ये जो फैक्टर है ये किससे रिलेट करता है, टीचर से, लर्नर से, या फिर एनवायरमेंट से। तो आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन बाय वन इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगी। आपको सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो पहला फैक्टर हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि शैक्षिक योग्यता और विषय का ज्ञान।
अब जैसे कि मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ा रही हूँ। अगर मान लीजिए मेरी खुद की क्वालिफ़िकेशन 12th है, ठीक है? साथ ही मुझे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और इन चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगी? नहीं पढ़ा पाऊँगी। ये तो ऐसा रहेगा कि या तो मैं क्रैमिंग करूँगी या फिर मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके एज़ इट इज़ स्टेटमेंट्स बोलूँगी। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं एक अच्छी टीचिंग प्रोसेस को। दूसरा है अवेयरनेस ऑफ लर्नर फैक्टर्स यानी कि सीखने वाले कारकों के बारे में जागरूकता। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी हम लोग आपके लिए न्यू बैच लेकर आए हैं, तो हमें पता है कि न्यू बैच जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एडवांस चीजों तक जाएंगे। तो हम लोग आप लोगों को एक लर्नर के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अभी सितंबर में एग्जाम होना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने 30 डेज कोर्स लाया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको ध्यान में रखा कि 30 दिन हमारे पास है, तो डिटेल में हम चीजें नहीं पढ़ा सकते। तो उसमें हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें एंड सिर्फ रिवीजन करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस तरह से रहता है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि लर्नर के फैक्टर से अवेयर हो, उनको पता हो कि किस तरह से किस सिचुएशन में एक लर्नर को पढ़ाया जा सकता है। राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ इनकी हेल्प से आप लोग और अच्छे से चीजों को समझ रहे हो और याद रख पाओगे। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर। अब ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती, बस ये रहता है थोड़ा सा कि जो टीचर फर्स्ट टाइम अगर पढ़ा रहे हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करने में दिक्कत रहती है। बाकी इसका कोई इशू नहीं होता, नॉलेज चाहे जितना मर्जी हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काउंट होता ही है। नेक्स्ट है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस यानी कि माता पिता की अपेक्षाएं। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स। एक टीचर में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। अब टीचिंग स्किल्स में यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट के सामने अपनी बात प्रेजेंट करता है। अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका इज कॉल्ड टीचिंग स्किल्स। अब जैसे मुझे नॉलेज मान लीजिए बहुत है, मेरी क्वालिफिकेशन भी ठीक है, यूजीसी नेट पढ़ा सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी टीचिंग स्किल्स नहीं है, मुझे नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बात बच्चों के सामने रखूं, कैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स जनरेट करूं। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक टीचिंग को खराब कर सकता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में बहुत से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक टीचर को हमेशा जिंदगी भर एक ही मेथड यूज करके स्टूडेंट्स तक नॉलेज अपना शेयर करना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो डिपेंड करता है लर्नर पे कि वो किस मेथड से सीखना चाहते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मेथड आपको पसंद ना आ रहा हो। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑफलाइन लर्निंग पसंद करते होंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि थ्योरी और डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते। वो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अगर हम बोले तो एमसीक्यूज की हेल्प से पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये हो सकते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो एक टीचर को समय समय पे अपने टीचिंग मेथड्स को, अपने टीचिंग स्टाइल्स को चेंज करना चाहिए, ताकि उस बैच में, उस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सब अपने लेवल पे चीज को पसंद कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी, कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, कि अच्छे से, अगर ये स्पेशली ऑफलाइन बैचेस में काम करता है, कि हम एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाएं एंड हमारी अप्रोच भी आप पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्ती दोस्ती में ही हम रिस्पेक्ट अपनी खो बैठे, या फिर हम जो पढ़ाना चाहते हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो हम पूरा ना करें। तो फ्रेंडलीनेस के साथ साथ अप्रोचेबिलिटी यानी कि पहुंच होना भी बहुत जरूरी है, कि हम कैसे स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती भी रखें, उनको थोड़ा डरा के भी रखें, उनको ये चीज पे भी रखें कि यस हम टीचर ही हैं और जो हम कहेंगे वो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। सो एक टीचर का पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, उनका बात करने का तरीका, उनकी अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे कि हमें तो पढ़ने से मतलब है, टीचर के पर्सनल बिहेवियर और इन चीजों से हमें क्या मतलब। तो देखो, अब अगर एक कोई टीचर आपके सामने आ जाए, वो बहुत ही सुस्ती में है, वो बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ाना चाहती, जबरदस्ती लाया है, तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे। वहीं अगर एक टीचर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो उसका इंटरेस्ट और उसका जो
एक स्ट्रेंथ है, वो देख करके स्टूडेंट्स या लर्नर्स भी खुद एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमें भी पढ़ना है। एंड बिहेवियर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एक टीचर है जो कि बहुत ही एक शांत बिहेवियर के लोग होते हैं ना कि हाँ आराम से पढ़ाएंगे, आप मुझसे जितनी बार मर्जी बार क्वेश्चंस पूछो, हम आपको आंसर देंगे, इस तरह से कूल एंड काम बिहेवियर वाले जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर कोई टीचर है जिसको एकदम से गुस्सा आ जाएगा कि अभी तो मैंने आपको ये टॉपिक करवाया, आप फिर पूछ रहे हो, फिर मुझे रिपीट करने को बोल रहे हो, तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए एक टीचर की पर्सनैलिटी और उनका बिहेवियर अच्छा होना, स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? नेक्स्ट है डिसिप्लिन। यस, अगर पता है हमारी 6 बजे क्लास है तो एज़ इट इज़ आपको 6 बजे हमारी वीडियो मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 बजे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, मेरी वीडियो 7 बजे, 8 बजे मैं अपलोड कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आप लोग भी जब बाद में टीचर बनोगे, टीचिंग में जाओगे, तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं एक टीचर के, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, ये पॉइंट्स टोटल सॉरी ये 10 पॉइंट्स हैं, 9 और ये 10, ठीक है? टोटल 10 पॉइंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा, इसके साथ जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू चीजें बताई हैं, आपको उनको भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि होता क्या है एग्जाम में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया होगा एंड आपको बोला जाएगा कि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज होता है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है लर्नर की अगर बात करें, सो लर्नर यानी कि एक स्टूडेंट का मेच्योरिटी, उसकी एज, मोटिवेशन, प्रीवियस लर्निंग यानी कि पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, उनका मेंटल हेल्थ, अगर मतलब कई भी लोग बच्चे बीमार रहते हैं तो वो नई चीजें समझ सकते, किसी की मेंटल हेल्थ ठीक है तो वो जल्दी से चीजें समझेगा। फिजिकल नीड, डाइट एंड न्यूट्रिशन, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अटेंशन और इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है वो लर्नर हमेशा सक्सेसफुल होता है। अभी जैसे अगर आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो, बस नोट करने पे ध्यान दिया है, सामने टीवी लगा रखा है, मोबाइल चला रखा है, तो मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अभी पढ़ोगे रात तक ये टॉपिक भूल जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग क्यों इस लेवल पे हो कि आप अपने आप को एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो। ठीक है? तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये समय ऐसा है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग, आपको अपना एक गोल लेकर के चलना है कि आज रात तक हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। 1 मंथ में हमें ये टॉपिक, ये यूनिट्स कंप्लीट करनी है। लेवल्स ऑफ एस्पिरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द लर्नर्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी कि ऐज की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, उसको मैं यूजीसी नेट में पढ़ाने लग गई, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाने लग गई, तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि एक लर्नर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? मैच्योरिटी, अगर स्टूडेंट मैच्योर है, वो समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट मटेरियल यानी कि सहायक सामग्री। कौन-कौन सी चीज़ें एक टीचर को एक अच्छी टीचिंग में हेल्प करती है ताकि वो अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके, उसको बोला जाता है सहायक सामग्री। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा लैपटॉप एक सहायक सामग्री है, मेरा पेन टैब एक सहायक सामग्री है, इंटरनेट एक सहायक सामग्री है, और हम बोल सकते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर्स मैं यूज करती हूँ, ठीक है, जैसे ऑडियो है, यहाँ पे वीडियोस चलो हम यूज नहीं कर रहे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ओपन जर्नल्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारे टीचिंग एड्स है, इसको हम सपोर्ट मटेरियल बोलते हैं। इट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड मेक्स अचीवमेंट ऑफ लर्निंग इजियर। ठीक है? सो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। अगर मेरे पास ये सब नहीं होता, मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है बट मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या ये सपोर्ट मटेरियल किसी काम का था? नहीं था। ठीक है? सो एक सपोर्ट मटेरियल दूसरे पे हमेशा डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसा रिलेशन होना चाहिए। गुड सपोर्ट, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। टीचर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करे कि हाँ आज आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको कौन सी चीज समझ नहीं आ रही, मैं 1 2 3 हर बार आपको समझाऊंगी।
स्टूडेंट को ये सपोर्ट करना चाहिए कि कई बार टीचर कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं या कुछ भी गलत हो जाता है, पढ़ाते-पढ़ाते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट को एकदम से हल्ला नहीं कर देना चाहिए, उनको पेशेंस के साथ सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है अथॉरिटी एज़ अ नॉन पेरेंटल एडल्ट। सो पेरेंट नॉन पेरेंटल एडल्ट की अथॉरिटी होती है एक टीचर के पास, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेल्फ डिस्कवरी टू एडजस्ट इन सोशल एनवायरनमेंट। सो इनका ये होना चाहिए कि हमें सामाजिक वातावरण में एक-दूसरे का सहयोग करके दोनों को वहाँ पे अच्छे से रहना है। स्कूल में भी यही होता है ना, टीचर स्टूडेंट अगर अच्छे से रहेंगे तो ही अच्छी टीचिंग, अच्छी लर्निंग हो पाएगी। आपस में वो लड़ते-झगड़ते रहेंगे कि आज टीचर ने कंप्लेंट कर दी, आज बच्चों ने कंप्लेंट कर दी, तो वो पूरा एनवायरनमेंट जो है खराब रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है टीचिंग लर्निंग में। पॉजिटिव रिलेशनशिप वर्क्स वेल इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेजेस में है, डेवलप्स अ प्रॉपर लर्निंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, प्रॉपर लर्निंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमने बना रखा है कि हमें एक यूनिट आपको कम से कम 15 लेक्चर्स में कंप्लीट करवानी है, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज पे जाएंगे। तो ये एक लर्निंग स्ट्रक्चर हमने बना रखा है कि किस तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम तक आपकी पेपर 1 की 10 यूनिट्स कवर करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका एक पॉजिटिव आउटकम आपको दिखाना है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि 5 स्टेटमेंट्स है, मान लीजिए ये एज इट इज स्टेटमेंट्स एग्जाम में आ गई। आपको बताना है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक जो भी चीजें हैं ये आप अच्छे से समझ चुके हो। अब आती है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में आपको क्लासरूम, लैब्स, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन रूम, सेमिनार, लाइब्रेरी, ठीक है, ये सब चीजें अगर प्रोवाइड करवाई जाती है तो टीचिंग और बेहतरीन होती है। नहीं है, अगर बोलते हैं खुले में क्लास लगाओ, तो वहाँ पे तो गाड़ियों का शोर, इसका शोर, वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं, आपने इनको बस याद रखना है। टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, यानी कि शिक्षक और प्रशासन का संबंध कैसा होना चाहिए? उसमें प्रोफेशनलिज्म पे ध्यान दिया जाता है कि एक टीचर प्रोफेशनल होना चाहिए, चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उसके खुद के फैमिली से कोई हो, तो वो अगर जितना प्रोफेशनल रहेगा, उतने अच्छे से टीचिंग हो सकती है, उतने एक्टिव और उतने हर चीज़ अच्छे से हो सकती है, ठीक है? Thereby affecting the teaching learning process to achieve goals of education and ensure optimal functioning, better cordial relation between teacher and administration is must। तो अच्छी एजुकेशन, अच्छे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत पसंद आया है, कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए। डेली शाम को 6 बजे मैं आप सभी के लिए इसी तरह के लेक्चर्स लेकर आऊँगी। बिल्कुल फ्री लेक्चर्स है, आप चाहो तो इसको हमारी ऐप, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ऐप में जाकर के भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द